यीशु मसीह कह रहा है कि वो एक सच्ची दाखलता है। दाखलता एक स्टेम की तरह होती है, जो मेन तना है पौधे का, और हम सब क्या है, उसकी डाली है, हम सब उसकी टहनी है जो उस दाखलता से जुड़ी हुई है। और फिर यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होएगा, और जो मुझ में बना नहीं रहता, जो मुझसे जुड़ा नहीं हुआ, वो कोई भी फल नहीं ला सकता। तो हमें समझ आता है कि हमसे वो क्या चाहता है। हमसे वो चाहता है कि हम यीशु मसीह में बने रहें और एक फलवंत जीवन हम जिए। कहानी का सारांश ये है, हम आज सिर्फ 5वें पद पे फोकस करेंगे। इससे, इस पूरे पैसेज से हमें इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पे फल लाने की बातचीत चल रही है, कि हम मसीही लोग हैं और हमारे जीवन में मसीह क्या चाहता है, फल चाहता है। वो चाहता है कि हम सब और ज्यादा फल ला सकें। तो सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे यही उठता है कि फल से क्या मतलब है यीशु मसीह का। कभी किसी किसी विश्वासी को देखा है जिसके बालों से आम निकल रहे हो, जिसके हाथों से सेब निकल रहे हो? भाई यहां तो लिखा कि मसीह फल लाएगा, तो क्या मतलब है, चोरी करके लाएगा? एक अच्छा विश्वासी वो है जो दुकान से फल चोरी करके लाता है, ये मतलब है? नहीं, यहाँ पे खाने वाले वो फलों की बात नहीं हो रही जो हमारे दिमाग में रहता है। यहाँ आत्मिक चीजों की बात हो रही है, आत्मिक फलों की बात। इस पैसेज में बता नहीं रखा कि फल क्या है, लेकिन बाइबल की बाकी पुस्तकों से हमें पता है कि किन फलों की बात हो रही है। बात हो रही है कि मसीही जीवन में जो आत्मिक गुण प्रभु उत्पन्न करता है, आत्मा के गुण, प्रेम, आनंद, खुशी, अच्छी चीजें, प्रभु के चरित्र की अच्छी चीजें, जिन चीजों की वजह से हम एक सिद्ध विश्वासी बनते हैं, ये मतलब है यहां पे फल से। अपने दिमाग में सोचो कोई भी ऐसा प्रभु का जन जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसे तुम बोलते हो कि ये सही में प्रभु का लाजवाब दास है। उसके जीवन में तुम पाओगे कि वो नम्र है, वो सॉफ्ट है, वो अच्छा है, उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, उसमें प्रभु के गुण है। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसका जीवन फलवंत है। तो फलों से यहां पे परमेश्वर का मतलब है वो आत्मिक गुण जो प्रभु हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। और उसकी इच्छा है कि हर विश्वासी, चाहे वो 15 साल से प्रभु में हो या 5 दिन से, हर विश्वासी के जीवन में वो फल देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि हम प्रभु में और ज्यादा बढ़े, विश्वास में बढ़े, अपने प्रेम में बढ़े, नम्रता में, एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव में, और वो सारी अच्छी चीजें जो प्रभु में है, उसकी सारी अच्छाइयां वो हमारे अंदर भी देखना चाहता है।